राष्ट्र ज्योति पर आपका स्वागत है। 28 जनवरी को मालेगांव पुलिस ने कुछ बीफ माफिया और कसाईयों को सरकारी योजना का लाभ उठाकर गो तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। मी तुम्हाला अर्जंट बोलवतच नाही, तुमच्या वेळेप्रमाणे या. माझं काय गायतमध्ये तुम्ही अर्ध्या तासात या, 1 तासात या, 2 तास. मामला कुछ इस तरह है कि नासिक जिले में मालेगांव शहर में स्थित कृषि उत्पन्न बाजार समिति हर शुक्रवार के दिन किसानों के लिए पशु सम्मेलन रखती है, जिसमें किसान लोग एक दूसरे के साथ अपने गाय गोवंश को खरीदी बिक्री का व्यापार करते हैं। ऐसे में यहाँ पर कसाई और बीफ माफिया किसान बनकर आते हैं, किसानों से उनके गाय गोवंश को खरीदते हैं और कृषि उत्पन्न बाजार समिति में स्थित कैटल शेड, जो कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जिसके अंतर्गत आसपास के इलाके में सूखा पड़ने पर किसान अपने जानवर वहां पे लाके रखते हैं और महाराष्ट्र सरकार उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी लेती है। तो कसाई लोग किसानों से उनके गाय गोवंश को खरीद कर उस कैटल शेड में रखते हैं और रात के अंधेरे में चोरी छिपे उन्हें वहां से काटने के लिए लेके जाते हैं। पिछले कई दिनों से ये पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा था। मालेगांव पुलिस और अग्निवीर संगठन के गोरक्षकों को बार बार इनकी जानकारी मिल रही थी, लेकिन हर बार कसाई लोग इनको चकमा देकर गाय गोवंश को ले जाने में कामयाब हो जाते थे। 28 जनवरी के दिन सुबह अग्निवीर संगठन के गोरक्षक और मालेगांव पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद मालेगांव पुलिस ने ट्रैप बनाकर उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ कसाई और उनके साथियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। हमने वहां पे अग्निवीर संगठन के गोरक्षक मच्छिंद्र शिर्के इनसे बात की, तो उन्होंने हमें पूरी घटना के बारे में ये जानकारी दी। शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अंतर्गत हर शुक्रवार के दिन किसान लोगों के लिए जानवर खरीदी बिक्री का बाजार भरा जाता है। उस बाजार के अंतर्गत जो किसान लोगों को जानवर बेचने के, वो वहाँ पे आकर जानवर बेचते हैं और जिनको खरीदी करना है वो वहाँ पे आके खरीदी करते हैं। लेकिन कृषि उत्पन्न बाजार समिति में जो किसान भाई गोवंश और गाय बेचने के लिए आते हैं, उनके हाथ से मालेगांव के गो तस्कर कसाई लोग खरीदी करते हैं और उसके बाद में कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अंदर ही जो कैटल शेड बना हुआ है, कैटल शेड मतलब जब आजू बाजू सूखा पड़ जाता है तो सूखा पड़ने के बाद किसान लोग वहाँ पर आकर जानवर बांधेंगे और सरकार उनके चारा पानी की व्यवस्था उस शेड में करेंगी। इसके लिए वहाँ पर कैटल शेड सरकार के निधि के माध्यम से किया गया है, लेकिन उस कैटल शेड के अंदर कसाई और गो तस्कर किसान लोगों के पास से जानवर खरीदी करके वहाँ पर बांध के रखती है और रात के अंधेरे में या सुबह के अंधेरे में जब वहाँ पे कोई नहीं रहता, ऐसे टाइम को वो गोवंश गाड़ी में डाले जाते हैं और मालेगांव शहर में कत्तल खाने में काटने के लिए लेकर जाते हैं। आज तारीख 28 जनवरी 2023 शनिवार के दिन सुबह 9 बजे मालेगांव शहर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अंतर्गत कैंप पुलिस स्टेशन को जानकारी देकर वहाँ पर जब गाड़ी कत्तल खाने के लिए लेकर जा रही थी, उस गाड़ी में कुछ गोवंश को बचाया गया है और उस कैटल शेड के अंतर्गत जो गोवंश बंधे हुए थे उनको भी बचाया गया है। ऐसा कुल मिलाकर 14 गोवंश कैंप पुलिस स्टेशन की मदद से मालेगांव शहर अग्निवीर गोरक्षक टीम के माध्यम से बचाया गया है। और हमारी मांग है कि कैटल शेड का इस्तेमाल सिर्फ किसान और किसानों के लिए ही किया जाना चाहिए और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के जो लोग गो तस्करी के इस रैकेट में शामिल है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी हम सरकार से मांग करते हैं। मालेगांव में रहने वाले किसान और गोरक्षकों ने मिलकर यहाँ के जिलाधिकारी को निवेदन भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस रैकेट की पूरी तरह से जांच नहीं की गई, कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कौन लोग उनमें शामिल हैं, कौन उन कसाईयों की मदद करता है और वो कसाई यहाँ पर किसकी सहायता से अपना ये सारा काम कर रहे हैं, अगर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले 3 फरवरी के दिन मालेगांव में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा।